ओम शांति। आज 29 मई 2025। बाबा कहते तुम सब कहाँ आए हो? बोलो, आप सब कहाँ आए हो? सदगुरु के दरबार में। और बोलो, और बोलो। आज जो ये आंसर देगा उसको टोली, जिसने मुरली पढ़ी है वो नहीं सुनाना। पिकनिक करना। और बोलो, और बोलो। बाबा कहते हाँ, ये तो सदा ही है। और कुछ नई बात बताओ। बाबा कहते तुम सब ठिकाने लग गए हो। सब ठिकाने पर आ गए ना, सब ठिकाने लग गए हो। भटक रहे थे, कहाँ कहाँ भटक रहे थे। बाबा ने हम सबको ठिकाने लगा दिया, ठिकाने पर पहुंचा दिया। ये है आज की बाबा की मुरली। और बाबा कहते हैं जब तुम आ गए मेरे पास तो मैं क्या करता हूँ? मैं तुम्हारा श्रृंगार करता हूँ, तुमको सजाता हूँ, धजाता हूँ, फिर तुमको सत्युग में भेज देता हूँ। तो अभी सब मेकअप रूम में बैठे हो, ठीक है। आज ये मेकअप रूम है जिसमें बाबा सब बच्चों का श्रृंगार कर रहे हैं, ठीक है। तो सब अच्छी तरह बैठना, कान खोल करके, आंखें खोल के मुरली सुनना, ठीक है। आज बाबा मेकअप कर रहा है, आप सबका मेकअप कर रहा है। सुनो मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। प्रश्न है, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी में जाना है। हम इस ज्ञान से सजकर फिर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर है, बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों ने गीत सुना। सबने सुना ये वाला गीत? जिन्होंने नहीं सुना वो हाथ खड़े करो। अच्छा, तो लास्ट में बजाएगा, भाई बजाएगा, सुनना सब लोग। तुम बच्चे ही जानते हो, आधा कल्प जिस माशूक को याद किया, आखरीन वह मिले हैं। दुनिया ये नहीं जानती हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं, माशूक बाप को पुकारते हैं। हम आशिक हैं, वो माशूक है, ये भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। खास भारतवासियों को, तुम देवी देवता थे ये भी भूल गए हो, तो तुच्छ बुद्धि हुए। अपने धर्म को भूल जाना ये है तुच्छ
तुच्छ बुद्धि का काम। लोग अपने धर्म के पीछे लड़ पड़ते हैं और भारत वाले धर्म को ही भूल जाते हैं। अभी ये सिर्फ तुम ही जानते हो। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। ये भारत स्वर्ग था। थोड़ा ही समय हुआ है। 1250 वर्ष तो सतयुग था। 1250 वर्ष राम राज्य चला। उस समय अथाह सुख था। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग त्रेता ये पास हो गए। सतयुग की आयु कितनी थी ये भी कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कैसे हो सकती है? अभी बाप आकर समझाते हैं। तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं है। तुम जानते हो हम कल तुच्छ बुद्धि थे। अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं उतना खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गंवा दी। बाबा को पूछने का हक तो है ना, मैंने तुमको इतना माला माल बनाया, स्वर्ग की राजाई दी, तुमने सब गंवा दी। अभी पतित बन पड़े हो। सत्य को पतित नहीं कहेंगे, वो है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते हैं हे पतित पावन आओ। रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो ही नहीं सकता। ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्यों बाबा कहता तुमने बाबा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना, नंबरवार जाना है, क्यों कहता है? राइट जितना बाबा को जाना है उतना ही पढ़ेंगे। पढ़ाई का मदार निश्चय पर है, बाबा को जानने पर है। अगर मुझे ये पता है कि ये सबसे अच्छा टीचर है पढ़ाने वाला, तो मैं दत्तचित्त होके पढ़ूंगी ना। तो बाबा पर ही पूरा निश्चय नहीं है, इसलिए पूरा पढ़ते नहीं है। अपनी दिल से सवेरे उठकर पूछो, अमृत वेले का समय अच्छा है। सवेरे अमृत वेले बैठकर ये ख्याल करो, बाबा हमारा बाप भी है, तो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा तो कहते ही हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसको याद करते हैं हे भगवान, अभी वह हमको मिला है।
हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वो है लौकिक बाप, ये है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं। तो बापों का बाप, पतियों का पति वो हो गया। ये भी भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप, पतियों का पति बनता हूं। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूं, तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो। अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूं। ये है तुम्हारे बाप का घर, फिर ससुर घर। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है। बाबा कितना अच्छा श्रृंगार करते हैं। अभी तुम पियर घर में हो ना, सब पियर घर में बैठे हो। अब इससे इशारा समझो क्या है। तुमको पढ़ाया भी जाता है। कन्या होती है, घर में रहती है, तो उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लायक बनाते हैं, फिर उसको ससुर घर भेजते हैं, उसका भी श्रृंगार करके भेजते हैं। तुम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहां आए ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जब सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम विश्व के मालिक हैं। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी हैं, हम तो संगम युगी हैं। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला आया है। अभी संगम युग पर वह आए हैं। ज्ञान दाता एक ही बाप है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञान दाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सद्गति होती है। तत्वों सहित सबकी सद्गति हो जाती है। मनुष्यों के पास सद्गति का ज्ञान है नहीं। इस समय सारी दुनिया तत्वों से तमो प्रधान है। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान। नई दुनिया है ही सतयुग। उसमें रहने वाले भी देवता थे, फिर रावण ने जीत लिया। अब फिर बाप आया हुआ है। तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाबा हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे और क्या देंगे, जिसको हम कहते हैं भगवान ईश्वर, जो ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। तो सबसे ज्यादा ऐश्वर्य किस चीज में है? सत्युग की बादशाही, वही उसके पास है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये तो आना चाहिए, परंतु माया भुला देती है, स्थायी खुशी रहने नहीं देती। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे।
गाया भी जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति। पहचानना एक ही बार चाहिए, सभी आत्माओं का बाप एक है। वो सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम भी सब टीचर्स हो। कहा जाता है ना, गीता पाठशाला, ये अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई। अब ये कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा भी पढ़ रही है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या? कृष्ण तो हुआ ही है सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते हैं। एक भी शरीर दूसरे से मिल ना सके, कोई भी फीचर्स एक जन्म के दूसरे के साथ मिल नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण आया तो फिर कहाँ गया? पूरा जन्म लिया, तो वही श्री कृष्ण के फीचर्स अगले जन्म में हो, वो नहीं होता है। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते हो। एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल नहीं सकता। कितनी विशेषता है! एक सेकंड का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता, माने फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल सकते। कितनी समझ की बात है। ड्रामा है ना, पार्ट रिपीट होता जाता है। बाकी वो शास्त्र सभी हैं भक्ति मार्ग के, आधा कल्प भक्ति चलती है, फिर सर्व को सद्गति मैं ही आकर देता हूं। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, सद्गति में थे, दुख का नाम नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है। इसको कहा जाता है, बोलो बोलो बोलो, दुख धाम। बाबा कह ना, यहाँ दुख ही दुख है, तो इसको कहा जाता है दुख धाम। बाबा कह रहे हैं शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। भारतवासियों को ही आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूं। कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता है। अनेक बार आया हूं, आता ही रहूंगा, इसकी एंड नहीं हो सकती। ड्रामा का फिनिश हो जाए, एंड हो जाए नहीं। तुम चक्र लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्र की। अब बाप को रचयिता कहा जाता है, ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचयिता है। बाबा को रचयिता कहते हैं। क्यों कहते हैं रचयिता? बाबा ने ड्रामा तो क्रिएट नहीं किया, तो बना बनाया, तो रचयिता क्यों कहते हैं? रेजुविनेट करता है, नवीकरण करता है, इसलिए रचयिता कहते हैं। रचयिता अर्थात
इस समय बाबा आकर सत्य को रचते हैं। रचयिता अर्थात इस समय सत्युग को आकर रचते हैं। सत्युग में जिनों का राज्य था फिर गंवाया, उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूं। बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तुम मेरे बच्चे हो ना। कैसे अडॉप्ट करता है? मुख से, तुम मेरे बच्चे। तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते। पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं जरूर कभी आएंगे भी। यह भी किसको समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं। तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे फिर से आओ। वो तो समझते हैं लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं। याद फिर भी पतित पावन को करते हैं। पतित पावन में ही भगवान का फंक्शन, उसकी महिमा में ही उनका फंक्शन दिखता है। पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला। हम आत्माओं को फिर से वर्षा दो। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई, बाबा आया हुआ है। नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वह फिर भी अपने समय पर रजो तमो में ही आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, खुद नहीं बनते। इसलिए उनको कहा जाता है, बोलो, तुमको पढ़ा के विश्व का मालिक, खुद नहीं बनते, अभोक्ता और नजदीक आ गए आप। और बोलो, वाह, मुबारक, आपके मुख में गुलाब जामुन। एक्यूरेट आंसर। वैसे मैंने देखा है आपके प्रायः आंसर्स जो हैं एक्यूरेट होते हैं। गुड। उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हैं हम फल की आश नहीं रखते, निष्काम सेवा करते हैं। लोग कहते हैं ना भाई हमको कोई फल क्या, हम निष्काम सेवा दें, परंतु ऐसा तो होता नहीं। जैसे संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं। कहते गीता में लिखा हुआ है, जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना। स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते। अब तुम जानते हो बाप क्या समझाते हैं, गीता में क्या लिख दिया है। कहते भगवान उवाच मैं सर्वव्यापी हूं। बाप कहते हैं मैं अपने को ऐसे गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूं, कुत्ते बिल्ले सब में हूं। बाबा कहते ये गाली मैं खुद को कैसे दूंगा सर्वव्यापी की। तुमने तो गाली दी, मेरे को भरपूर गालियां दी हैं। बाबा कहते मुझे तो ज्ञान सागर कहते हो, मैं अपने को फिर ये कैसे कहूंगा। कितना झूठ है।
ज्ञान तो कोई में है नहीं। सन्यासियों आदि का मान कितना है? क्योंकि पवित्र है। बाबा क्यों कहते हैं कि मैं गाली, सर्वव्यापी गाली? क्यों कहते हैं बाबा? इसलिए कहते हैं क्योंकि मान्यताएं समाप्त हो जाती। इतना ऊंचा उसको कहां मिट्टी में मिला दिया, साधारण कर दिया, तो जरूर बाबा कहेगा ना, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, सब चीज एक समान कर देते हैं। आप भी भगवान, मैं भी भगवान, तो भगवान का महत्व क्या रहा? तो बाबा कहते हैं सन्यासियों आदि का मान कितना है? क्योंकि पवित्र है। सत्युग में गुरु तो कोई होता नहीं। या तो स्त्री को कहते तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना। कन्याओं को बोलते हैं ना, शादी करते हैं तो कहते ये तुम्हारा पति जो है ये ईश्वर है, यही भगवान है, यही सब कुछ है, पति परमेश्वर। तो फिर बाबा कहते हैं वो तो तब समझाया जाता था जब भक्ति भी सतो प्रधान थी। सतयुग में तो गुरु था नहीं, भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं, पति ही सब कुछ है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि समझते हैं ये भाई बहन बनाते हैं। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बीके ही स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। अभी तुम ले रहे हो, तुम बीके बने हो, दोनों कहते हम भाई बहन हैं। शरीर का भान विकार की बांस निकल जाती है। हम एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते? ये तो महान पाप है। ये पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। अब तुम्हें इस छी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाना है। तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने तुमको कितना छी बनाया, ये भी बाबा ने समझाया है। कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए, 84 जन्म लिए हैं, ये तो हम अच्छा कहते हैं ना। 84 जन्म ही नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं। समझा जाता है ये देवी देवता धर्म का नहीं है, स्वर्ग में आ नहीं सकेगा, प्रजा में भी कम पद पाएंगे, प्रजा में भी अच्छा पद और कम पद है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भगवान आकर किंगडम स्थापन करते हैं, राजाई स्थापन करते हैं। भगवान आकर 3 चीज स्थापन करते हैं, धर्म, राज्य और घराना। घराना, ये 3 चीज बाबा आकर के स्थापन करते हैं। ठीक सुना है आपने। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक है, स्थापना बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई, जिससे ये पद पाया, फिर तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं, तुम पढ़कर पद पा लेते हो। फिर थोड़े गीता का ज्ञान पढ़ेंगे,
ज्ञान से सद्गति मिल गई, जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद पाएंगे। नेचुरल, ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे, ज्यादा बड़ी डिग्री लेंगे तो पगार भी अच्छा मिलेगा। जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया था वो करते रहते हैं। साक्षी हो देखना है, टीचर को भी देखना है, इसने हमको पढ़ाया, हमको इनसे भी होशियार होना है। मार्जिन बहुत है, कोशिश करनी है ऊंच से ऊंच बनने की। मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। ये समझने की बात है ना। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बाप को याद करना है तो पावन बन जाएंगे। यहाँ सब पतित है, इसमें दुख ही दुख है। दुनिया है ही दुखों की। सुख का राज्य कब था ये किसको भी पता नहीं है। दुख में कहते हैं हे भगवान, हे राम, ये दुख क्यों दिया। अब भगवान तो किसको दुख देते नहीं, रावण दुख देते हैं। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम भल कहाँ भी जाओ, पढ़ाई साथ है, मन मना भव का लक्ष्य तो मिला है। बाप को याद करो, बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, ये भी याद नहीं कर सकते। ये याद पक्की चाहिए, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। वो बापों का बाप, पतियों का पति है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। दूसरा, हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान, वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए
सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। स्लोगन: किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपैनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। किसी भी चीज के प्रति आकर्षित होना माना बाबा को तलाक देना। अव्यक्त इशारे। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। ये मास पवित्रता का चल रहा है ना, जैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार फाउंडेशन है पवित्रता। ये थी प्यारे बाबा की आज 29 मई की चली हुई मुरली। तो आज की मुरली क्या रही? बच्चे, तुमको मैं श्रृंगार करता हूँ, श्रृंगार करके तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ। तो ऐसे मीठे बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए, इतना श्रृंगार कर रहे हैं।